ट्रंप वैसे कह रहे हैं वो ये जंग जीत चुके हैं। ट्रंप ने कल कहा कि उन्होंने ईरान की सेना खत्म कर दी है, IRGC खत्म कर दी है, नेवी खत्म कर दी है, वायुसेना खत्म कर दी है। लेकिन एक तस्वीर देखिए जो बता रही है कि कैसे, ये देख रहे हैं, एक तरफ आपको नजर आ रहा है इसमें, ये जो आप देख रहे हैं ये आपको नजर आ रहा है शाहेद ड्रोन और दूसरी तरफ है F-15। लेकिन तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं अगली तस्वीर, कैसे ड्रोन जो है शाहेद ड्रोन F-15 को छका रहा है। F-15 शाहेद ड्रोन के पीछे पीछे भाग रहा है लेकिन मार नहीं पा रहा है। देखिए अल्लाह अकबर। तस्वीर देख रहे हैं, F-15 देखिए हवा में शाहेद ड्रोन को मारने गया था लेकिन शाहेद ड्रोन को पकड़ नहीं पाया, शाहेद ड्रोन निकल गया। सोचिए कुछ लाख रुपए का शाहेद ड्रोन है और करोड़ों रुपए का F-15 है जो शाहेद ड्रोन को नहीं मार पा रहा। अब देखिए जरा सच क्या है, ये देख रहे हैं, हालत ये है कि F-15 शाहेद को नहीं पकड़ पा रहा है। अमेरिका के पास दुनिया के ताकतवर हथियारों का जखीरा है लेकिन ईरान ने सुपर पावर को भी कई मोर्चों पर झटके दिए। जंग के आसमान में एक बार फिर ईरानी ड्रोन ने यह दिखाया है क्योंकि शाहेद ड्रोन ने अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को छका दिया और वो भी तब जब इराक के आसमान में ईरान ने अपना ड्रोन दागा जिसका निशाना था एक ब्रिटिश कंपनी से जुड़ा तेल ठिकाना। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक जैसे ही ड्रोन उड़ा उसको मारने के लिए F-15 फाइटर जेट उड़ा और ट्रंप का विमान काफी देर तक ईरानी ड्रोन का पीछा करता रहा। वो उसे मार गिराने के चक्कर में कई बार चकमा खा गया। हुआ ये कि फाइटर आगे हो गया और ड्रोन पीछे हो गया। इराक के इरबिल के आसपास हुए टकराव का वीडियो सामने आया जिसमें दिखा कि जेट ड्रोन में शाहमात का खेल चल रहा है लेकिन लगातार पीछा करने के बाद भी ड्रोन को मार नहीं सका वो। आखिरकार ईरानी ड्रोन ने अपने टारगेट को हिट कर दिया है जिससे अमेरिकी बाहुबली विमान की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ये जो F-15 देख रहे हैं F-15 जेट 900 करोड़ का है। 900 करोड़ का जेट मार नहीं पा रहा है शाहेद जो 18 लाख रुपए का एक ड्रोन है उसे। अब आपको दिखाऊं शाहेद ड्रोन की इतनी तारीफ और वाहवाही हो रही है हथियार के तौर पर। उसकी तस्वीर देखिए, बच्चे को आप देख रहे हैं कैसे उसने जो दान किए नोट, उन नोटों से शाहेद ड्रोन बना दिया है। अब शाहेद ड्रोन ईरान की ताकत बन गया है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, टीपी त्यागी साहब को सुनिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम देके आज डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमें हॉर्मुज से कुछ लेना देना नहीं है और उनकी जानकारी में है कि उनके 18-20 लाख के जो ड्रोन है ईरान के, उससे अमेरिका के नंबर ऑफ MQ-9 रीपर ड्रोन और इंटरसेप्शन मिसाइल जो 30 करोड़ से भी ज्यादा की हैं ध्वस्त हो रही हैं। तो अब उनका ये कहना कि हम अगले 2-3 हफ्ते में ईरान पे बहुत बड़ा हमला करेंगे, यानी केवल प्रेशर टैक्टिक्स है, ग्राउंड ऑपरेशंस नहीं है। अब देखिए सवाल यह है कि शाहेद ड्रोन ने कैसे छका दिया है, यानी अभी भी जो ईरानी हथियार हैं वो मुश्किल बने हुए हैं। तस्वीर देखिए जरा, अमेरिका दावा कर रहा है उसने ईरान पर अटैक किया, इस्फहान पर यह अटैक है। यहां बड़ा मिसाइल ठिकाना भी था ईरान का। अब देखिए जरा,
एक और हमला जो कहा गया कि यहां बैलिस्टिक मिसाइल थी, यहां ईरान की 15 बैलिस्टिक मिसाइल थी जिस पर अमेरिका ने अटैक किया है। अमेरिका कह रहा है कि हमने ईरान के सारे हथियार तबाह कर दिए, लेकिन ईरान ने तो तस्वीर जारी कर दी है ड्रोन सिटी की कि उनके ड्रोन सिटी तो अभी भी वैसा ही है। अंदर देखिए, इस ड्रोन के शहर में चारों तरफ आपको ड्रोन नजर आ रहे हैं। यानी अभी भी ईरान के पास ड्रोन का खजाना मौजूद है। अमेरिका कह रहा है ड्रोन मार दिए, लेकिन ड्रोन तो वैसे ही है। अमेरिका कह रहा है मिसाइल सारी खत्म कर दी है। ये देखिए, मिसाइल सिटी जो ईरान की है, उस मिसाइल सिटी की तस्वीर ईरान ने जारी की। अब आपने देखी मिसाइल सिटी भी देखी और ड्रोन सिटी भी देखी। अब ट्रंप के दावे, ट्रंप ने 19 मिनट तक अपने देश के नाम संबोधन दिया, लेकिन वो नई बातें करने के बजाय पुरानी बातें दोहराते रहे। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जीत का दावा कर समझौते की बात की, लेकिन कहा कि हॉर्मूज स्ट्रेट खोले बिना कोई समझौता नहीं होगा। बोले समझौता नहीं हुआ तो ईरान को पाषाण काल में भेज देंगे। अमेरिका ने जंग में 5 बड़े टारगेट रखे थे, उनमें से कोई पूरा नहीं हुआ। पहला टारगेट था ये। दावा था कि ट्रंप ने कहा कि ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने दूंगा, लेकिन सच यह है कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले तो किए, लेकिन ईरान के पास अभी भी उच्च स्तर का यूरेनियम मौजूद है। यानी ट्रंप के लिए परमाणु खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। दूसरा दावा ट्रंप ने कहा ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता खत्म कर दी है। सच यह है, ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। आज ही 400 ड्रोन बहरीन पर मारने का दावा किया है और इजराइल और कई देशों में ईरान ने हजारों मिसाइल और ड्रोन दागे। अमेरिका का एक और दावा है, ट्रंप ने कहा उनकी नौसेना खत्म कर दी है, सेना कमजोर हो गई। सच यह है कि यह हकीकत है कि ईरान की नौसेना को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने कहा कि ईरान के 155 जहाज नष्ट कर दिए हैं, बावजूद इसके समंदर और हॉर्मूज स्ट्रेट में ईरानी नेवी हमलावर है। IRGC के कई कमांडर मारे गए, लेकिन वो अभी भी हमले कर रहे हैं। एक और दावा है अमेरिका का और ट्रंप का, ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन का टारगेट लेकर चले थे। हकीकत यह है कि सुप्रीम लीडर खamenei तो मारे गए, लेकिन ईरान में तख्ता पलट नहीं हुआ, सत्ता अभी भी कायम है। नई लीडरशिप भी सख्त रुख वाली मानी जा रही है। ईरान कमजोर हुआ, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। एक और दावा ट्रंप ने किया कि अमेरिका को ईरान में जंग में जीत मिल गई है। सच यह है कि अमेरिका इजराइल मिलकर अब तक ईरान को झुका नहीं पाए। ये अकेला ईरान एक साथ कई देशों को दहला रहा है। बिना गारंटी के ईरान युद्ध विराम को भी राजी नहीं है। सुनिए जरा, लेकिन ट्रंप खुद ही हवाई दावे और बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ईरान को हम पाषाण युग में वापस भेज देंगे जहां वो पहले थे। उन्हें पता नहीं, लेकिन हम अगले 2-3 हफ्तों में उन पर जबरदस्त प्रहार करने वाले हैं। हमारे पास सारे कार्ड्स हैं, ईरान के पास कुछ भी नहीं। हम 32 दिनों से सैन्य अभियान में हैं और उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर चुके हैं। अब वो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा खतरा नहीं रहेंगे। हमारे पास बच्चों के भविष्य में पूरी तरह निवेश कर रहे हैं। अब देखिए जरा, ट्रंप आए दुनिया के सामने, कभी भी आते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन उसका नुकसान दुनिया पर होता है। नुकसान ये हो रहा है कि लाखों करोड़ रुपए स्वाहा हो गए उनके 2 शब्द बोलते ही। क्या हुआ? ट्रंप के ऐलान से 25 मिनट में 550 अरब स्वाहा हो गया। ईरान जंग पर ट्रंप के ताजा बयान ने दुनिया भर के बाजारों में सुनामी ला दी।
सबसे पहले कच्चे तेल का भाव $106 प्रति बैरल पार पहुंच गया। फिर तो 25 मिनट के अंदर निवेशकों और मार्केट में डर का ऐसा माहौल बना कि दुनिया भर में $550 अरब यानी करीब 46 लाख करोड़ रुपए सुहा हो गया। जैसे भारत में देखिए क्या हुआ, जंग बढ़ने के डर से भारत का शेयर बाजार खुलते ही धड़ाम हो गया। एक वक्त ये 2% गिरावट के साथ 71,545 के स्तर पर पहुंच गया था। सेंसेक्स करीब 1500 अंक और निफ्टी 450 अंक से ज्यादा टूट गया। बड़े नुकसान के डर से विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालने लगे। विदेशी निवेशकों ने 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाले तो टेंशन बढ़ गई और कुछ ही घंटों में 10 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति सुहा हो गई। बाद में रुपए में मजबूती आई तो बाजार संभला और 73,000 के पार पहुंचा। सोने में आज 3,000 और चांदी में 13,000 रुपए की गिरावट आई है। ईरान जंग से 34 दिन में सोना 16,000 रुपए और चांदी 42,000 रुपए सस्ती हुई। चीन में देखिए क्या हुआ। ट्रंप के बोलने के बाद चीन के सभी शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में करीब 0.74% की गिरावट आई है। शेनझेन कंपोजिट इंडेक्स में 1.6 तक गिर गया है। जापान में देखिए शेयर बाजार में ट्रंप के ऐलान से कोहराम मच गया। निक्केई 225 में 1276 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। मतलब जापान के शेयर बाजार में 2.76% से ज्यादा की कमी आई। विदेशी निवेशकों ने 88,000 करोड़ से ज्यादा के पैसे निकाले। 2008 के बाद जापान में सबसे बड़ा आर्थिक संकट दिख रहा है। अब अमेरिका की बात करिए। ट्रंप के बयान से अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। डाउ जोन्स करीब 1.5% और नेस्डेक 2% तक लुढ़क गए। अमेरिकी बाजार में साल की सबसे बड़ी गिरावट आई है और इसे करीब 20 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका है और यहां से 20 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान भी हो सकता है। सुनिए जरा, ये जो हालात हैं, बाजार ऊपर नीचे हो रहा है ट्रंप के ऐलान के साथ, अमेरिका की प्रतिक्रिया के साथ। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। साथियों, कुछ लोग वेस्ट एशिया के इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण कई तरह झूठ फैलाकर पैनिक फैलाना चाहते हैं। न तो देश में पेट्रोल डीजल की कमी है, न तो कुकिंग गैस सिलेंडर की कमी है और भारत इस किसी भी एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी नेवी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से भारतीय टैंकरों को सुरक्षित तरीके से निकाल रही है। जो एसेंशियल सप्लाईज हैं, फ्यूल सप्लाईज हैं, इन चीजों की कमी नहीं है। अगले कम से कम 10 दिन 15 दिन के लिए हमारे पास हर चीज की सप्लाई मौजूद है। अब अगर ये जंग ज्यादा देर चली और मुल्क में इन चीजों की कमी शुरू हुई तो जाहिर सी बात है उसका असर हम पे भी पड़ेगा। कहीं गैस की कमी नहीं है, पेट्रोल डीजल मिल रहा है, कठिनाइयां है, समस्याएं है, फिर भी उसके बावजूद हमारी सरकार ने जो नीतियां अपनाई है उसके कारण आम आदमियों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है और लोगों को रोष नहीं है। और इंटरनेशनल लेवल पर जब हम हमारी एनर्जी क्राइसिस में हम 86% इंपोर्ट करते हैं तो नेचुरली उसमें अड़चने तो है। सिलेंडर की मारा मारी जारी है। सिलेंडर का ब्लैक डबल और ट्रिपल हो गया। 2000 तक सिलेंडर बिक रहे हैं। जो मजदूर 18-18, 20-20 एक कमरे में मुश्किल से लेटते थे, खाना बनाते थे, उनकी हालत खराब है। पलायन कर रहे हैं वो। तो प्रधानमंत्री जी, क्या इंतजाम किया है? रूमर फैलाने का कोशिश है, अफवाह का फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही जगह में खड़े होकर राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था? राहुल गांधी ने कहा था 2 दिन में पेट्रोल डीजल सब खाली हो जाएगा। सारे हमारे जो पड़ोसी देश है और बाकी देशों में इतना रिस्ट्रिक्शन, इतना पाबंदी सब लगाए, हमारा देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इस बड़ी जंग के बीच क्या इजराइल के टारगेट कुछ और है? इजराइल की सेना लेबनान में घुस गई है, जमीनी लड़ाई लड़ रही है, बॉर्डर पार करते हुए अंदर दाखिल हो गई है लेबनान में। अंदर 8 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है, कई गांवों में कब्जा कर लिया। एक तरफ सेना अंदर दाखिल हो रही है, दूसरी तरफ आसमानी हमले हो रहे हैं, यानी इजराइल अटैक कर रहा है मिसाइल से और फाइटर के जरिए अटैक, जिससे ग्राउंड साफ किया जा सके। सेना
सेना के आगे बढ़ने के लिए। और इन सारे हमलों से क्या हुआ कि लेबनान की जो सेना थी वो पीछे भाग रही है। आप देख रहे हैं टैंक्स, सेना को पीछे भागना पड़ रहा है। इजराइल पर यह आरोप लगते हैं कि वो कब्जे के जरिए अपनी सीमा की सरहद बढ़ा रहा है और इजराइल को बड़ा करना चाहता है, ये दावा करते हैं। और एक बाकायदा नक्शा जिसमें ग्रेटर इजराइल का जिक्र है। ग्रेटर इजराइल में देखिए, ये इजराइल आप देख रहे हैं, ये इजराइल बीच का हिस्सा है और उसके बाद जहां से ये लाल हिस्सा आगे बढ़ता जा रहा है ये ग्रेटर इजराइल है। इसे फिर से प्ले कीजिए जरा और देखिए इजराइल का हिस्सा आप देख रहे हैं और कैसे ये इजराइल आगे बढ़ रहा है और जहां जहां तक लाल रंग जा रहा है ग्रेटर इजराइल का मकसद ये। उसमें देखिए पूरा लेबनान भी समाया है, सीरिया का हिस्सा भी है, जॉर्डन भी है, इराक भी है। दावा किया जाता है ग्रेटर इजराइल में सऊदी अरब का हिस्सा भी है। ये दो नदी देख रहे हैं आप, ये है यूफ्रेटस नदी और इधर दूसरी तरफ है नील नदी। यूफ्रेटस से नील नदी के बीच का जो हिस्सा है ये ग्रेटर इजराइल है। दावा विरोधी करते हैं कि मकसद है इस पूरे हिस्से को कब्जाना। क्या यह संभव है? यह प्लान कहां से आया है और इसे कैसे लागू करने और इंप्लीमेंट करने की कोशिश इजराइल करता है, इसमें सच कितना है आपको बताऊं। यह है ग्रेटर इजराइल प्लान। ग्रेटर इजराइल यानी यहूदियों का एक ऐसा बड़ा देश जो इजराइल और उसके आसपास के देशों से मिलकर बना हो, जो मिस्र में नील नदी से इराक में यूफ्रेटस नदी तक फैला हो और जिसमें फिलिस्तीन, लेबनान और जॉर्डन के साथ साथ सीरिया, इराक, मिस्र और सऊदी अरब के बड़े हिस्से शामिल हो। यही ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट नेतन्याहू का भी सपना है। इसलिए नेतन्याहू इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कहा यह जा रहा है नेतन्याहू ने लेबनान से इस पर काम तेज कर दिया है। जब ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग चल रही और उसी दौरान इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है। दावा है कि इजराइल की सेना लेबनान के अंदर घुसती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना लेबनान में 8 किलोमीटर तक अंदर घुस गई। इतना ही नहीं, नेतन्याहू की सेना ने कई गांवों पर भी कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले कई लेबनानी पलायन कर गए। जिन इलाकों पर इजरायली कब्जा हुआ है फौज का, कहा जा रहा है वहां एक बफर जोन बनाएगी इजरायली सेना, यानी लेबनान में घुसकर उन्हीं की धरती से इजराइल की सेना जंग लड़ेगी। पहले ही सिनाई, वेस्ट बैंक, गाजा के कई इलाकों पर कब्जा कर चुकी है। अब लेबनान की धरती कब्जा कर इजराइल वो पूरा प्रोजेक्ट कर रही है, जिसका जिक्र हिब्रू बाइबल में यहूदियों की भूमि के नाम से है। 19वीं सदी में यहूदी विद्वान थियोडोर हर्जल ने इस विचार को रखा था। 1967 के बाद से इजराइल में ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट खूब लोकप्रिय है। लंबे वक्त से इजराइल में यही धारणा है और क्योंकि इजरायली इसे बाइबल के अनुसार मानते हैं। अब आपको बताऊं, इजराइल न सिर्फ लेबनान, इसी तरह गाजा में भी अटैक हुए। एक तस्वीर और आज वायरल है, तस्वीर देख रहे हैं, गाजा की एक शख्स जा रहा है, उस पर इजराइल ने अटैक किया। देखिए, सबसे ज्यादा स्ट्राइक साउथ लेबनान में हो रही है, जहां एक बड़े इलाके को इजराइल कब्जा करना चाहता है। वो उससे सिक्योरिटी बफर जोन बनाना चाहता है। मैं भी साउथ लेबनान में हूँ, तायर में हूँ, जिसके बिल्कुल उस इलाके को पूरा कब्जा करना चाहता है। वो काफी एडवांसेस पहले ही इजराइल ने की है और गमासान की लड़ाई दोनों तरफ से चल रही है। नकुरा से लेके जितने भी गांव है, कहीं एक गांव 8 किलोमीटर अंदर जो है, जो लेबनान की टेरिटरी है, उस पे अभी तक कब्जा किया है इजराइल। इजराइल आगे बढ़ रहा है और गांव के गांव कब्जा कर रहा है।
तो ये क्या इजराइल के प्लान में शामिल है? एनडीटीवी के रिपोर्टर ग्राउंड पर पहुंचे और वो आपको हकीकत बता रहे थे। इस बीच जंग में कितना पैसा खर्चा हो रहा, जंग लेकिन रुक नहीं रही। कमांडर्स की बैठक हुई है और ये कमांडर्स आप देख रहे हैं ईरानी कमांडर्स हैं जो बैठक कर रहे हैं।